हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लेट्स कंटिन्यू विद द रूट फाइंडिंग टेक्निक्स। आज हम करेंगे हमारी फोर्थ टेक्निक ऑफ रूट फाइंडिंग। ओके, दैट इज़ वर द न्यूटन रेफसन इटरेटिव मेथड। हमने हमारे 3 मेथड्स को कर लिया है। सबसे पहला था बाइसेक्शन एंड देन रेगुलर फाल्सी एंड देन द सेकंड मेथड। आज हम करेंगे हमारा फोर्थ मेथड ऑफ द रूट फाइंडिंग। ओके, तो कैसे हम न्यूटन रेफसन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हमारे रूट को हमारी इक्वेशन के। लेट अस सी। So this is the procedure which we use, okay, in order to find the root. So सबसे पहला जो स्टेप होगा, जो कि हम सभी रूट मेथड जो हमने किए हैं प्रीवियस उनमें देखते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरवल्स नहीं गिवन होते तो हम इंटरवल्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, और कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म आपको पता ही है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप कि हम इंटरवल्स को फाइंड करते हैं। तो इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हम न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी। ओके, जो भी आएगा इन दोनों का फंक्शन हम निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों में से द मोस्ट नियरेस्ट वन विल बिकम द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ओके, हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे एंड देन फंक्शन ऑफ हम क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ बी। तो इन दोनों फंक्शंस में से फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी में से जौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा ज़ीरो के, उसको हम क्या ले लेंगे एज अ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। अगर फंक्शन ऑफ ए ज़्यादा नियरेस्ट होगा तो ए एज अ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी। अगर फंक्शन ऑफ बी इसके ज़्यादा नियर होगा ज़ीरो के, तो हम बी को ले लेंगे एज अ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ली है उसको हम असाइन करवा देंगे एक्स नोट। ओके, एक्स नोट को हम असाइन करवा देंगे उसकी वैल्यू एंड देन क्या करेंगे, हमारी इटरेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी, पहली इटरेशन में हम फंक्शन ऑफ एक्स नोट, जो हमारा एक्स नोट है, फंक्शन ऑफ एक्स नोट एंड फंक्शन के डेरिवेटिव का एक्स नोट निकालेंगे। अंडरस्टैंड? तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन का वो हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे। ओके, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला में, इन वैल्यूज़ को पुट आउट कर उसके बाद हमारे x1 की वैल्यू आएगी। अगर x1 की वैल्यू x नोट के इक्वल आती है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे अप टू विच डेसिमल पॉइंट दैट वी वांट। हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमें हमारा रिजल्टेंट रूट मिल जाएगा। अगर नहीं होती तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस इटरेशन को बाय टेकिंग x1 एज द न्यू वर्किंग रूट। ओके, न्यू वर्किंग अप्रॉक्सीमेशन कहकर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर x2 को फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर एंड सो ऑन, जब तक हमारी xn एंड xn+1 क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द प्रोसीजर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। सो दिस इज़ एग्जाम्पल दैट वी हैव। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसका रूट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इंटरवल्स को फाइंड करेंगे। एज वी नो इंटरवल्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेशंस लेनी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो को यहाँ पर पुट करेंगे। 0³ 0² 3 × 0 +4। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4। सी, हम हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव की पेयर्स की तरफ जाते हैं, है ना, टू गेट द पॉजिटिव रूट्स। अब हमें ज़ीरो पर ही हमें पॉजिटिव मिल चुका है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा हमें ऐसा रूट फाइंड करने के लिए जहाँ पर हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -0.5 को यहाँ पर पुट आउट करेंगे। ओके, -0.5³ -0.5² 3 × -0.5 +4. Okay, now let us calculate this. -0.5³ plus -0.5² plus 3 multiply -0.5 plus 4. Okay, so we get the, यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज़ दिस, दैट इज़ 2.125 एंड वी नो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें कोई नेगेटिव फंक्शन निकालना है, दैट इज़ जिसकी वैल्यू क्या हो हमारे पास, नेगेटिव। तो ये हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे, इसके और पीछे जाएंगे। -1 को जब हमने पुट आउट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 1। ओके, सी, इसकी वैल्यू -1 पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 1। ओके, तो सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम फर्दर नीचे जाएंगे टू गेट द नेगेटिव वैल्यू, हम पुट आउट करेंगे 1.5 को। ओके, -1.5³ -1.5² 3 × -1.5
+4। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सी -1.5 क्यूब प्लस -1.5 स्क्वायर 3 इंटू -1.5 ओके +4। सो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू आ रही है, सी हियर वी गेट अ नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज़ व्हाट -1.625 विच इज़ लेस देन 0। तो हमें क्या हो गया, हमें दो पेयर्स मिल चुकी हैं, दीज आर द टू पेयर्स, जिनमें जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू पुट करें वो ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू पुट करें वो क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारे पास जो हमारे रिजल्टेंट इंटरवल्स बन चुके हैं, दैट इज़ व्हाट -1.5 and -1। ओके, दीज आर द टू इंटरवल्स दैट वी हैव गेट। तो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन ऑफ दिस एंड फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ऑफ -1.5 एंड फंक्शन ऑफ -1, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ओके, अब हमें पता है द फंक्शन ऑफ -1.5 हमारे पास क्या है, -1.625, और फंक्शन ऑफ -1 हमारे पास क्या है, 1। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने क्या किया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में से 0 की ज़्यादा नियरेस्ट कौन है। यहाँ पर सिंपली हमें पता चल रहा है 0 के ज़्यादा नियरेस्ट 1 है। ओके, जो 1 है वो 0 के ज़्यादा नियरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो हम क्या लेंगे, जो हमारा ये फंक्शन है दैट इज़ फंक्शन ऑफ -1 इज़ मोर नियरेस्ट टू द 0 के ज़्यादा नियरेस्ट है जो ये वाला फंक्शन है। तो हम क्या लेंगे, जो हमारा x0 होगा उसको हम क्या ले लेंगे, ये। ओके, हमने कहा था ना, हम या तो a को लेंगे या फिर b को लेंगे। कैसे लेंगे, अगर फंक्शन ऑफ a ज़्यादा नियरेस्ट हुआ या फिर फंक्शन ऑफ b ज़्यादा नियरेस्ट हुआ हमारे 0 के। तो फंक्शन ऑफ b हमारा 0 के नियरेस्ट है, तो हम सिंपली क्या लेंगे, जो हमारा b होगा उसको हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे, दैट इज़ x0 इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद हम हमारी इटीरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इटीरेशन में हमारे पास x0 की वैल्यू क्या है, -1। अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस जो फंक्शन है इसमें जो ये वैल्यू को पुट आउट करेंगे। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे। अब हमें पता है हमें x0 की वैल्यू गिवन है, बट हमें फंक्शन ऑफ x0 की भी वैल्यू गिवन है, बट दिस डेरिवेटिव ऑफ x0 की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड हियर। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x0 है वो क्या है, हमारे पास x⁻3 x² 3x + 4। अंडरस्टैंड। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सी हमने 12th क्लास में पढ़ा था, हम डेरिवेटिव्स को कैसे निकालते हैं, सभी विद रिस्पेक्टिव टू x। ओके, वो कैसे करेंगे, इनकी जो पावर्स हैं वो नीचे आ जाएंगी। सी 3x, यहाँ पर 3 है, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, प्लस इसकी पावर नीचे आई 2x, 2 - 1 इज़ 1, दैट इज़ अलोन x रह जाएगा, प्लस इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है, 1 आगे आया तो ओनली 3 रह गया, क्योंकि 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3। x पावर क्या होगी यहाँ पर 0, दैट इज़ 1 - 1 विच इज़ 0। दिस इज़ अ कांस्टेंट, इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं है, दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, ये डेरिवेटिव का रूल होता है, अगर कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। इनमें क्या होगा, जो हमारी पावर्स होंगी वो नीचे आ जाती हैं, प्लस इनमें क्या हो जाता है, 1 1 डिक्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट अ रिजल्टेंट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें हमारे जो -1 को पुट आउट करेंगे, इसमें हम -1 को पुट किया था तो हमारे पास क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1। तो हमारे पास जो हमारा ये आ रहा है वो क्या है, हमारे पास 1 आ रहा है। अगर हम फंक्शन ऑफ x0 पुट करेंगे, अगर हम इसमें हमारे -1 की वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सी 3 × -1 स्क्वायर 2 × -1 3 × -1, सॉरी इट इज़ x⁻0, दैट इज़ ये हमारे पास अलोन 1 रह गया, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जब हम 0 करते हैं तो हमारे पास 1 रह जाता है, दैट इज़ यहाँ पर 3 ओनली कॉन्सोनेंट वैल्यू है हमारे पास। ओके 3। नाउ इसको हम आगे इवेल्यूएट करते हैं, -1 की स्क्वायर हमारे पास क्या होती है 1, दैट इज़ ओनली 3 रह गया, 3 × 1 3, माइनस यहाँ पर क्या होगा +- -2 +3, तो हमारे पास क्या आ गया 4।
ओके, सो इसके डेरिवेटिव की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 4। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट आउट करेंगे। सी कैसे करेंगे, एक्स नॉट हमारे पास -1 है, माइनस ये हमारे पास क्या आ चुका है 1/4। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -1.25। ओके, अब सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे जो हमारा प्रीवियस हमारे x1 की, सी दिस इज़ द वैल्यू फॉर x1। ओके, हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि क्या ये इससे इक्वल है, दिस इज़ व्हाट दिस, राइट, -1.00 एंड समथिंग। सी दीज आर नॉट इक्वल अप टू विच अप्रॉक्सीमेशन, लेट्स सपोज हमने 3 डेसिमल तक हमने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारी इटरेशंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी नाउ हम अपनी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को लेते हैं, नेक्स्ट इटरेशन को, जिसमें हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो हमारी न्यू रूट की वैल्यू आई थी। हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ x1 फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव का फंक्शन फाइंड करेंगे। सी फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा फंक्शन था, हमारे पास जो फंक्शन था वो था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, ये था हमारे पास जो हमारा फंक्शन। ओके, सो इस फंक्शन में हम सबसे पहले x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू -1.25 स्क्वायर 3 × -1.25 प्लस 4। ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट दिस। ओके, सी -1.25 क्यूब प्लस -1.25 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1.25 प्लस 4। ओके, तो हमारे पास हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सी दिस इज़ द फंक्शन वैल्यू। सो व्हाट इज़ दिस, -0.140625। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की में हमारे x1 की वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पीछे ही निकाला था, तो हम सिंपली उसमें हमारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, दैट इज़ 3 × -1.25 स्क्वायर प्लस 2 × -1.25 प्लस 3। Okay, now let us compute this one. So how will it be computed, 3 multiply -1.25 square plus, it is not plus, it is minus, यहाँ पर माइनस आएगा, wait it's plus, so यहाँ पर हम लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई -1.25। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, +3 सो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5.1875। ओके, तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आ चुकी है। हम सिंपली क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे हमारे x2 की वैल्यू फाइंड करने में, दैट इज़ x1 -1.25 माइनस फंक्शन ऑफ दिस विच इज़ इक्वल्स टू -0.140625 अपॉन विच इज़ इक्वल्स टू 5.1875. Okay, now let us compute this one. So after solving this one, हमारे पास जो हमारी रूट की वैल्यू आ रही है दैट इज़ -1.22289। ओके, हम ओनली यहाँ तक ही ले लेंगे। सो दिस इज़ अ रिजल्टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इज़ दे आर इक्वल, क्या हमारा जो x2 है हमारी प्रीवियस इटरेशन से हमारी रूट की वैल्यू इक्वल आ रही है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, नो इट इज़ नॉट इक्वल। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारी इटरेशंस को। ओके, सो आफ्टर परफॉर्मिंग 2 मोर इटरेशंस, हमारे पास जो हमारी रूट्स की वैल्यू आ रही है x, जो हमारी थर्ड इटरेशन में हमारी रूट की वैल्यू आई थी ये, ऑफ कोर्स ये भी हमारे पास क्या है 3 डेसिमल पॉइंट इक्वल है, बट इफ़ वी आर फाइंडिंग द इक्वल टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, हम 4 डेसिमल पॉइंट्स तक अगर इक्वल पाना करना चाहते हैं तो हम आगे की तरफ और आगे करेंगे, क्योंकि 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमने फोर्थ इटरेशन में देखा इट इज़ व्हाट -1.2248 एंड
तो हम यहाँ पर देखिए जो हमारी ये वाली एंड ये दोनों इटरेशंस इक्वल हैं अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। ओके, सो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट, अगर हमने 3 डेसिमल पॉइंट्स तक फाइंड करनी थी तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो चुका था। बट अगर हमने 4 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड करनी है तो हम आगे फर्दर इटरेशन करेंगे और यहाँ पर हमारी जो परफेक्ट इटरेशन हमें मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या हुई, -1.2224। okay, so this is the approximate root that we have calculated by using this Newton-Raphson method। see, Newton-Raphson method है, अब तक हमने जो 3 मेथड्स किया हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें सबसे कम जो हमारी इटरेशंस हमें करनी पड़ती हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। ओके, सो दिस इज़ अ 4th मेथड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड में हम इसके कोड को स्टडी करेंगे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग C एंड C++ प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।